सेकंड वीडियो जो वायरल हुई जिसके अंदर कुछ लोग थे जो मजहबी लोग थे वो मौजूद थे और उन्होंने बात भी की और वीडियो में जो लड़की है उसने माफ़ी भी मांगी। वो माफ़ी किस बात की मांगी? क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ था वो तो कि अरबी खताती थी। जो लोग मौजूद थे वीडियो के अंदर उलमा इकराम थे या जो भी वो लोग मौजूद थे वो पुलिस ने बुलाए थे या वो जो मॉब के लोग थे वो लोग थे, कौन थे? ना ही हमने किसी को बुलाया, ना ही हमारे कहने पे कोई आया। कम्युनिटी ने जिन लोगों को मुनासिब समझा बुलाने का वो आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम बताइएगा कि काफ़ी सोशल मीडिया पे र्यूमर्स भी चल रहे हैं, जो कहानी कल हुई है इचरा में उसको डिफरेंट तरीके से बयान करने की कोशिश की जा रही है। तो असल कहा वाकया है क्या था? आपकी ज़ुबानी लोग सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली हुआ ये था कि 1:30 के ऊपर दोपहर के वक्त इचरा से एनोनिमस कॉलर की कॉल आती है कि खातून है जिसका गहवारा कर लिया गया है क्योंकि उसने कोई नाज़ेबा लिबास पहना हुआ है। अब नाज़ेबा लिबास पहनने की वजह से उन्होंने कहा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। बेसिकली पाकिस्तानी चौक के अंदर होता है जो इचरा की हदूद के अंदर है। अच्छा, जब हम पहुँचते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो खातून है वो शॉप के अंदर बैठी हुई है, शटर्स नीचे हैं और लोगों ने उनको घेरा हुआ है। तो हमारा उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला और प्राइमरी गोल ये होता है कि हमने खातून को सेफ़ली वहाँ से पहुँचाना है किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर जिधर हम लोग वेरीफाई कर सकें कि फैक्ट्स ऑफ द इवेंट क्या हैं और असल में हुआ क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गिव द स्पीच दैट वी गिव, वी शाउट एट द क्राउड बिकॉज़ इट वाज़ नीडेड एंड वी इंश्योर कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो जहाँ किसी का जानी या माली नुकसान हो। बाद में आपकी सेकंड वीडियो जो वायरल हुई जिसके अंदर कुछ लोग थे जो मजहबी लोग थे वो मौजूद थे और उन्होंने बात भी की और वीडियो में जो लड़की है उसने माफ़ी भी मांगी। वो माफ़ी किस बात की मांगी? क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ था वो तो कि अरबी खताती थी। तो फिर माफ़ी किस चीज़ की उस बच्ची से मंगवाई गई? बेसिकली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले किया जा रहा है एज़ फार एज़ दैट वीडियो इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक उस बच्ची से माफ़ी माँगने का ताल्लुक है तो उस बच्ची ने इस तरह नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ उसने नहीं किए। वीडियो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन हाइंडसाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कंसेंट की बेसिस के ऊपर खातून की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और गिवन कि जिस तरह चीज़ें एग्ज़ैस्परेट होती हैं इन आवर सोसाइटी, इन ऑर्डर टू पुट अ स्टॉप टू दैट इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। हमारे पास्ट में भी ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं जो कि बात कोई और थी, बात कुछ और सामने आई, फिर सिचुएशन जो है वो एग्ज़ैस्परेट होके एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई। तो इस तरह की मिसकम्युनिकेशन जो ऑलरेडी हो चुकी थी एक सिनेरियो में, हम चाह रहे थे दोबारा ना हो और एक इस तरीके से उसको हल किया जाए कि खातून ने जिसने बाद में पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारनी है इंशाल्लाह, उसको किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। जो लोग मौजूद थे वीडियो के अंदर उलमा इकराम थे या जो भी वो लोग मौजूद थे, वो पुलिस ने बुलाए थे या वो जो मॉब के लोग थे वो लोग थे, कौन थे वो? बेसिकली पुलिस का काम सिर्फ 2 है और हमेशा वो 2 ही करती है। हर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, हर 15 की कॉल पे। 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बनने देना, जानी और माली नुकसान ना हो इस चीज़ की श्योरिटी लेना। उसके अलावा मुद्दई कौन बन रहा है, दरख्वास्त कौन लिख रहा है, एफआईआर किसके अंदर नॉमिनेट कौन हो रहा है, विक्टिम कौन है, किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, नहीं हो रही, वो पार्टीज़ की हद तक है। पुलिस की इंटरफेरेंस उसमें नहीं बनती और ना ही इधर हुई। ना ही हमने किसी को बुलाया, ना ही हमारे कहने पे कोई आया। कम्युनिटी ने जिन लोगों को मुनासिब समझा बुलाने का, वो आए। जिनको लगा कि वो डायलॉग करेंगे उन्होंने किया। एवरीथिंग वाज़ डन बाय द पार्टीज़ देमसेल्व्स एंड नॉट अस। वी जस्ट ensured that no law and order situation happens. There is no embarrassment because we have an international event going on, PSL, and no loss of life or material happens in Itra. क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसे वाक़यात पहले भी माज़ी में होते रहे हैं और अब भी ये वाक़या हुआ, बहुत हाइलाइट हो गया। खुशकिस्मती है आप वक़्त पे पहुँचे और आपने वो सारा उस आइंदा कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई लाएअमल ऐसा बनाया जा रहा है कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो सके? जहाँ तक कानून बनाने का ताल्लुक है दैट इज़ नॉट मेरा सवाल, ये नहीं मेरा जवाब देना बनता नहीं क्योंकि मैं कानून बना नहीं सकती, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पुलिस ऑफ़िसर हूँ, जो कि एक प्रोफ़ेशन को क्योंकि उसने एक लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया है जो वर्दी है, उसकी साख को मेंटेन करने के लिए मुझे लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करवाना है और किसी भी जान और माल की हिफ़ाज़त करनी है और कोई नुकसान नहीं होने देना, मुझे सिर्फ़ अपनी ड्यूटी का पता है। बहुत शुक्रिया।